नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी का बिजनेस है दोस्तों फ्लोरोकेमिकल्स को बनाना। और दोस्तों ये फ्लोरोकेमिकल्स का यूज होता है हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स में, 5G केबल्स में, और जो सोलार पैनल्स होते हैं वहां पे भी इसका यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी होती है ना, वहां पे भी इस फ्लोरोपॉलीमर का यूज होता है। तो दोस्तों ये जो फ्लोरोपॉलीमर है या जो फ्लोरोकेमिकल्स हैं, इसका जो यूज है वो काफी डाइवर्स है। और मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे ईवी सेक्टर और सोलर सेक्टर का नाम सुन के, क्योंकि ये जो बिजनेसेस हैं इन बिजनेस में सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज के टाइम पे। और अगर वैल्यूएशन अच्छा मिल जाए, अगर सही प्राइस का हमें स्टॉक मिल जाए, तो डेफिनेटली सभी लोग ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो आज ऐसी ही कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, जो कि ईवी सेक्टर और सोलर सेक्टर की जो ग्रोथ है उससे फायदा उठा सकती है। और दोस्तों ये जो स्टॉक है ना, हमारी मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज का पार्ट है, जहां पे मैं बात करता हूँ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलने का पोटेंशियल है फ्यूचर में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड की चार चीजों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपनी के ग्रोथ एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन के बारे में, फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस को। मतलब हम ये देखेंगे कि अभी क्या शॉर्ट टर्म में कोई बाइंग है कि नहीं है, राइट नाउ एट द करंट मोमेंट कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। सो कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस होगा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का इस वीडियो में। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, और अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड का जो बिजनेस है वो बहुत सिंपल है। ये लोग बेसिकली तीन सेगमेंट के अंदर है। पहला सेगमेंट है इनका बल्क केमिकल्स। अब बल्क इंग्रेडिएंट केमिकल्स में क्या होता है, ये लोग ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिसमें ज्यादा वॉल्यूम में इन्हें सेल करना रहता है और उसमें मार्जिन बहुत कम होता है। बल्क केमिकल्स में दोस्तों ये लोग रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाते हैं, जो कि अगेन एक कमोडिटी टाइप का केमिकल है, जिसका यूज हमारे फ्रिज में होता है, हमारे एसी में होता है, और ऐसे अप्लायंसेस में होता है जहाँ पे चीजों को ठंडा रखना है। सो ये रेफ्रिजरेंट गैस बनाने वाली इंडिया की टॉप की कंपनी है। इसके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये लोग बनाते हैं कॉस्टिक सोडा को। कॉस्टिक सोडा का यूज होता है चीजों को साफ करने में, लाइक इसका यूज होता है सोप्स के अंदर, डिटर्जेंट्स के अंदर, और ये बेसिकली चीजों को साफ करने में हेल्प करता है। तो कॉस्टिक सोडा भी एक रॉ मटेरियल है। इसके अलावा ये लोग क्लोरोमीथेन बनाते हैं। ये था दोस्तों इनका बल्क केमिकल वाला सेगमेंट। इनका दूसरा सेगमेंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर, वो है फ्लोरोकेमिकल्स का सेगमेंट। तो दोस्तों फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर आते हैं ऐसे फ्लोरोपॉलीमर्स जो कि हेल्प करते हैं ये इलेक्ट्रिक केबल्स, 5G केबल्स को बनाने में। और जो प्लेट्स होती हैं सोलार की, जो सोलार के पैनल्स होते हैं, उसके ऊपर एक ऐसी परत बिछती है पन्नी की जिससे उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ी रहे। तो सोलार पैनल की जो ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो एक फिल्म चढ़ती है उसका नाम होता है पीवीडीएफ फिल्म, और ये कंपनी वो पीवीडीएफ नाम का फ्लोरोकेमिकल बनाती है। इसके अलावा दोस्तों ये लोग एआईपीएफ नाम का भी एक फ्लोरोकेमिकल बनाते हैं जिसका यूज होता है ईवी बैटरीज के अंदर। और ईवी बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए वो फ्लोरोकेमिकल डाला जाता है। सो जो कंपनी का ये जो फ्लोरोकेमिकल वाला सेगमेंट है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये लोग इंडिया के इकलौते मैन्युफैक्चरर हैं फ्लोरोकेमिकल वाले सेगमेंट में। और ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास फ्लोरोपॉलीमर की कैपेसिटी है इंडिया के अंदर। सो अगर ईवी की डिमांड कल के दिन इंडिया में बढ़ती है तो इसका फायदा डेफिनेटली इस कंपनी को होगा। और हमें पता है कि सोलार के प्रोजेक्ट्स भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं इंडिया में। तो सोलार के प्रोजेक्ट्स में भी ये लोग अपनी पीवीडीएफ फिल्म को बेच सकते हैं। और ये जो फ्लोरोपॉलीमर है इसके जो यूज है वो काफी सारे हैं। 5G जो केबल आती है हमारी, जो घरों में अभी बिछ रही है, उस केबल में भी ये लगता है फ्लोरोपॉलीमर। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है दोस्तों इसके। सो ये था इसका दूसरा सेगमेंट। अब अगर हम तीसरे सेगमेंट की बात करें तो तीसरा सेगमेंट है इनका अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। अब यहाँ पे ये लोग दोस्तों बेसिकली ऐसे फार्मा एपीआईज बनाते हैं जो कि ये लोग दूसरी कंपनीज को सप्लाई कर सके। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। ये एक ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो कि कुछ दवाइयों को बनाने में यूज किया जाता है। तो हर दवाई का एक एपीआई होता है और उस एपीआई को हम एक रॉ मटेरियल बोलते हैं दोस्तों। तो ये लोग कुछ स्पेसिफिक एपीआई बनाते हैं जिसका यूज फार्मा सेक्टर में होता है। तो ये था इनका बिजनेस मॉडल। यहाँ पे तीन सेगमेंट में कंपनी है जो मैंने आपको बताया। और अगर आप इनके बिजनेस मॉडल को देखेंगे ना, तो एकदम बी टू बी बिजनेस मॉडल है।
ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि दूसरे बिजनेसेस को सप्लाई कर रहा है अपने प्रोडक्ट। इसी वजह से हम ऐसी कंपनीज के बारे में ज्यादा सुन नहीं पाते, हमें पता नहीं होता इन कंपनीज के बारे में, क्योंकि ये हिडन रहती हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स को नहीं दिखती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स को जो है वो सोलार से फायदा होगा। अगर सोलार का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ता है, सोलार की जो कैपेसिटी है इंडिया में वो बढ़ती है, तो इससे फायदा होगा। इसके अलावा अगर ईवी सेक्टर का बूम इंडिया में आता है अच्छा, तो उससे भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर 5G का जो अडॉप्शन है वो ज्यादा आता है, 5G केबल लोग ज्यादा लगवाते हैं अपने घर में, 5G कनेक्शन लेते हैं, तो इसका भी फायदा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का होगा। तो ये ऐसे 3 सेगमेंट्स में है जो कि हाई पोटेंशियल सेगमेंट्स है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा गजब की हो सकती है फ्यूचर में। इसी वजह से आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें ना, तो अभी ये लोग अपनी फैक्ट्रीज को फुल कैपेसिटी पे चला रहे हैं। मतलब इनके जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फ्लूरोकेमिकल, रेफ्रिजरेंट, ये सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे ये लोग फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो काफी ज्यादा है, और कंपनी ने सोचा है कि 2500 करोड़ का कैपेक्स ये लोग करेंगे अगले 3 साल में। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है प्लांट्स को, प्रॉपर्टीज को, इन सारी चीजों को सुधारने में, या इन सारी चीजों की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी 2500 करोड़ रुपए अगले 3 साल में इन्वेस्ट करने वाली है अपने प्लांट्स में, ताकि जो फ्लोरोकेमिकल्स की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन वो बढ़ाई जा सके। और बेसिकली इसका यूज ईवी सेक्टर में ज्यादा होगा। और इसके अलावा जो पीवीडीएफ फिल्म है जो कि सोलार पैनल्स के ऊपर बिछती है, उसके लिए भी ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों ग्रोथ फैक्टर्स। अब हम बात करें अगर रिस्क फैक्टर की, तो कंपनी के लिए दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कोविड 19 लॉकडाउन। सो हम लोग जैसा जानते हैं कि कोविड 19 की वजह से पहले भी लॉकडाउन लगा था, और हो सकता है कि अभी भी ये जो है लॉकडाउन लग जाए ओमिक्रॉन वायरस की वजह से। सो अगर ओमिक्रॉन आता है इंडिया के अंदर और इंडिया में लॉकडाउन होता है, तो कंपनी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% है इनकी टोटल सेल्स के। कंपनी अपना आधा माल एक्सपोर्ट करती है यूएस में, यूरोप में और बाकी के दूसरे देशों में। सो अगर लॉकडाउन लगता है और ट्रांसपोर्टेशन को कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, अगर एक्सपोर्ट होना बंद हो जाता है ना सामान, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स को। और जब लॉकडाउन आया था 2020 में, तो इस कंपनी को लॉस इसी वजह से हुआ था, क्योंकि ये लोग अपने माल को बाहर बेच नहीं पा रहे थे। अगर आप स्क्रीनर या कोई भी वेबसाइट के ऊपर चेक करेंगे, तो आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लॉस दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा लॉस किया है। इसी वजह से इसका जो पी रेशियो है वो भी नेगेटिव में है। तो अगर आगे चल के ऐसा कोई लॉकडाउन आता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद होगा, तो इस कंपनी को उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिवली पड़ेगा दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। सो वैल्यूएशन करने के लिए दोस्तों हमें ऐसे ही दूसरी कंपनीज चाहिए जिस जो कि सेम बिजनेस मॉडल करती हो या सिमिलर बिजनेस में हो। लेकिन अगर आप गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के बिजनेस को देखेंगे, तो दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटर ही नहीं है इंडिया में। तो हम कोई दूसरे कॉम्पिटिटर लाइक पिडिलाइट, आरती इंडस्ट्रीज, पीटर ड्रग्स, इन सारी कंपनीज से कंपेयर नहीं कर सकते हमारी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स को। तो यहाँ पे रिलेटिव वैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और क्योंकि कंपनी लॉस में है, इसी वजह से हम लोग पी रेशो का एनालिसिस भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख सकते पी रेशो के हिसाब से कि कंपनी सस्ती है या महंगी है, वैल्यूएशन कैसा है। तो दोस्तों इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने इस कंपनी का डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बनाया, जिसको हम लोग डीसीएफ वैल्यूएशन भी बोलते हैं, जहां पे कंपनी के फ्यूचर फोरकास्ट किए जाते हैं, जहां पे ये देखा जाता है कि कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा फ्यूचर में, कंपनी की सेल्स कैसी होगी, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे होंगे, और उसके आधार पे एक ऐसी वैल्यू निकाली जाती है जिसको बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। सो यहाँ पे जब मैंने डीसीएफ वैल्यूएशन किया, तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आई मेरी, वो 4485 रुपीज पर शेयर आई, 4400 रुपए पर शेयर के आसपास। और अभी अगर आप इसका करंट शेयर प्राइस देखेंगे, तो वो अराउंड 2050 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी दोस्तों 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। सो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जैसा मैंने वैल्यूएशन किया उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहें तो ये वैल्यूएशन आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ जरूर है, बहुत कम लोगों को ये चीज आती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं ऐसी कंपनी में, तो आपको थोड़ी रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। और आप वीडियो देख के जस्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू डू योर रिसर्च। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग चार्ट पे देख सकते हैं, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी 2050 रुपीज के आसपास होवर कर रहा है।
और जो इसका अप ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले 1 साल में। कंपनी का जो शेयर है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय से। और अभी आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन के आसपास खड़ा हुआ है, और ये जो ब्लू लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो बहुत अच्छा इंडिकेशन है ट्रेंड का। और अगर इस 50 डेज के मूविंग एवरेज से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है ना, तो आई थिंक आप इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन एट द करंट मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बाइंग है, क्योंकि 50 डेज के मूविंग एवरेज को ये ब्रेक भी कर सकता है। सो आपको ये वॉच करना पड़ेगा खुद से, और आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये 50 डेज के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है और कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो ही आपकी बाइंग बनेगी। अदरवाइज अभी करंट लेवल पे तो इसकी कोई भी बाइंग नहीं है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। सो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को ऐड करें और ट्रैक करते रहें। जिस दिन आपको लग रहा है कि हाँ यार इसमें कैंडल अच्छी बनी है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ये 50 डेज के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देन आप इसमें बाय कर सकते हैं मूविंग एवरेज के नीचे एक स्टॉप लॉस रख के। और दोस्तों ये था आज का एनालिसिस गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो आपकी लाइफ में तो प्लीज लाइक इट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में।